नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ ढीमरखेड़ा से संवाददाता सत्येंद्र बर्मन की रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल ढीमरखेड़ा क्षेत्र में स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के भवन निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। युवा जन कल्याण मोर्चा ने मांग किया है कि जिस ITI की स्वीकृति ढीमरखेड़ा के नाम से हुई है, उसका भवन निर्माण भी यही कराया जाए। संगठन का कहना है कि भवन को अन्य स्थान पर बनाए जाने से आदिवासी क्षेत्र के युवाओं के हित प्रभावित होंगे और संस्थान की मूल भावना कमजोर पड़ेगी। मोर्चा के अनुसार ढीमरखेड़ा लंबे समय से तकनीकी शिक्षा से वंचित रहा है। ITI बनने से स्थानीय युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण का लाभ मिलता और तथा आदिवासी छात्र छात्राओं को अपने क्षेत्र में ही शिक्षा का अवसर मिलता है। संगठन ने कहा है कि भवन अन्यत्र बनाने पर दूरस्थ गांवों के विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को आवागमन और आवास संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। युवा जन कल्याण मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि वह किसी क्षेत्र के विकास का विरोध नहीं करता, लेकिन ढीमरखेड़ा के नाम से स्वीकृत ITI को कहीं और स्थानांतरित करना उचित नहीं है। संगठन ने शासन और जिला प्रशासन से शीघ्र भूमि चिन्हित कर ढीमरखेड़ा में ही भवन निर्माण शुरू कराने की मांग किया है तथा चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। ITI भवन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ITI को भवन को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि आज ITI यहाँ न होने के कारण हम खुद ITI नहीं कर पाए और हमारे जैसे ऐसे जितने युवा हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर दूर से 40-45 किलोमीटर का लंबा सफ़र पड़ता है और इतनी आवक नहीं हो पाती है लोगों की, है ना। ITI का है, ये काफ़ी गहन विषय है और इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ मैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ढीमरखेड़ा वो आदिवासी अंचल का एरिया लगता है और इस एरिया में जो एक चौक है ढीमरखेड़ा का, वो आदिवासी चौक के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें ITI की, तो ITI को काफ़ी लोगों ने खींचकर जो कि उमरिया पान ले जाया है, उस चीज़ को यहाँ बनना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो आसपास के आदिवासी लोग हैं वो वहाँ से शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। 10वीं पास किया हूँ तो मेरे को ITI करना है, तो इस वजह के लिए मेरे को उमरिया जाना पड़ेगा ITI करने के लिए। तो मैं यह चाहता हूँ कि मेरे गांव के पास में जो ढीमरखेड़ा गांव है, मैं वहाँ ITI चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकूँ और कुछ अच्छे काम वगैरह कर सकूँ। क्या ढीमरखेड़ा में ITI खोलना चाहिए? इस विषय में क्या कहना चाहते हैं युवाओं के माध्यम से? देखिए, युवाओं के माध्यम से मैं जिला कार्यालय, कलेक्टर महोदय सबको अवगत कराना चाहूँगा कि ढीमरखेड़ा की वास्तविक ITI जो है ढीमरखेड़ा की है। कुछ समय के लिए संचालित पानुमरिया हो रही थी, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों द्वारा उसे अब ITI की मांग पानुमरिया करने को आतुर है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ढीमरखेड़ा की ITI है, उसको बनना ही ढीमरखेड़ा में पड़ेगा। लोग उसका कितना भी विरोध करें, मैं ये नहीं कहता कि पानुमरिया को ITI चाहिए, पानुमरिया दूसरी ITI ले, लेकिन जो ढीमरखेड़ा की वास्तविक ITI है वो ढीमरखेड़ा में बनना चाहिए। चूँकि इस ढीमरखेड़ा क्षेत्र से बहुत से आदिवासी बहुल्य गांव हैं, बहुत उनको यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं तो 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय करके ढीमरखेड़ा आना होता है। पानुमरिया में ITI रहेगी तो उसकी दूरी मिनिमम 40 किलोमीटर हो जाएगी। अब आप बताइए, वो आदिवासी छात्र किस प्रकार अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से ला सकेगा? क्या ढीमरखेड़ा में शासकीय भूमि है? ढीमरखेड़ा में शासकीय भूमि जिस गांव में कलेक्टर महोदय चाहें उस गांव में है। और अगर ढीमरखेड़ा में ITI नहीं बनी तो युवाओं का कैसा आक्रोश रहेगा? क्या कहना चाहिए? ITI नहीं बनती है तो उसका तो शायद है कि ढीमरखेड़ा में कभी ऐसा आंदोलन हुआ हो, इस प्रकार का आंदोलन होगा। चक्का जाम तो छोटी बात है, जंतर मंतर भी आप देख चुके हैं, लेकिन कहीं उससे बढ़ के भी आंदोलन किया जाएगा जो ढीमरखेड़ा का इतिहास बनेगा।